मैं हूँ सुप्रिया कुमारी और मैं सेट पे हूँ तो से नैना मिला के, और अभी मैं आपके लिए सुप्रिया कुमारी नहीं कुहू हूँ। तो छठी मैया का दिन आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, तो कुहू कैसे छठी मैया के लिए सूप तैयार करेगी, बहुत छोटा सा पूरा हमने तैयारी की है, तो उस हिसाब से आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। और सच बताऊँ, ये सब देख के ना मुझे ना एकदम से अपने घर की याद आ रही है, और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग भगवान का प्रसाद मांगते थे ना, सबसे मांग के, और हम ऐसे बोलते थे कि जिसको सबसे ज़्यादा प्रसाद मिलेगा, छठी मैया का आशीर्वाद इतना ज़्यादा मिलेगा, तो वैसा है। तो मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ। ये चावल का पीठ है जिसमें हल्दी, कच्चा हल्दी भी डाल के पीसते हैं। इसको इतना शुभ माना जाता है। मेरे घर में तो हर त्यौहार, हर पर्व में, यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान पूजा में भी ना हमारे घर का अर्पण जो होता है, अर्पण बोलते हैं मेरे लैंग्वेज में, तो वो भी करते हैं। तो आज सूप जो है छठी मैया के लिए मेन तो सूप होता है। ये देखिए चावल के टुकड़े भी हैं और हल्दी भी है। तो ये स्वस्तिक मैं बना दे रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है, फूल भी बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं स्वस्तिक बनाऊंगी। मैं सिंगर नहीं हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर गाती। छठी मैया हमार करती दिल की पुकार, छठी मैया हमार करती दिल की पुकार। उसके आगे नहीं आता है मुझे, लेकिन बहुत सुनते हैं हम लोग गाना। और ये बन गया मेरा प्यारा सा स्वस्तिक। और छठी मैया को ये सिंदूर, इसको बोलते हैं भगवा सिंदूर, जिसको ऑरेंज सिंदूर बोलते हैं। और मैंने मांग में भी ऑरेंज सिंदूर लगाया है। और जब छठ होता है, मेरे घर में नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसा है कि मना है छठ होना, तो हमारे इधर व्रत करते हैं, सूप देते हैं किसी और को। तो मैंने माँ को देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाती है, जो और सबसे सुंदर लगती है। तो ये हम छठी मैया के लिए ये सिंदूर जो उनको बहुत पसंद है, ये हम लगा दिए। ये हम गोल भी लगा दिए इधर, और हम थोड़ा सा सजा और देते हैं छठी मैया के लिए सुंदर सा। चाहे तो आप 5 बनाएंगे, चाहे तो 7 बनाएंगे, चाहे तो आप 11 बनाएंगे, तो हम बनाए हैं 5। तो ये है। उसके बाद धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, ये सब इसीलिए देते हैं क्योंकि छठ का जो त्यौहार होता है ना, उससे जस्ट पहले बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूधी का फसल बहुत अच्छा होता है, कद्दू, मूली का होता है। तो ये सब छठी मैया को, जो बहुत लोग के खेत होते हैं, वो सब नेचुरली जो चीज़ होती है वो सब चढ़ाते हैं, ताकि छठी मैया का जो आशीर्वाद है वो उन पे बना रहे, और उनका जो खलियान है, खेत खलियान, और उनकी और बरकत होती रहे। ये है, ये नारियल है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको अर्पण भी लगा सकते हैं, और उसमें सिंदूर का टीका भी लगा सकते हैं। तो ये है सबसे आगे छठी मैया का नारियल। और ये तो सबको पता है कि छठ का त्यौहार, मतलब हम लोग मेरे इसमें तो इसको गन्ना, केतारी सब बोलते हैं, और मेरे लैंग्वेज में कुसियार भी बोलते हैं। तो ये हो गया है गाजर, ये जो बहुत लोग, हाँ, जितनी भी चीज़ें हो सकती है, जितने भी फल फ्रूट, ये इसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, जो बहुत हेल्दी होता है, अलवा भी बोलते हैं, शकरकंद भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें छठी मैया को बहुत पसंद है। कच्चा हल्दी का सीज़न अभी स्टार्ट होता है। जितनी चीज़ें जो इस सीज़न में स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले छठी मैया को चढ़ती है आंवला। सबको पता है कि ठंड में आंवला खाते हैं। ये ठेकुआ स्पेशल आपको मैं बता दूं, घर में आप कभी भी बना लीजिए, लेकिन जो छठ में ठेकुआ बनता है ना, जो टेस्ट होता है वो कहीं भी कभी भी पूरे साल नहीं मिलेगा। और आपको सच बताऊं, मुझे ठेकुआ बनाना आता है छठी मैया का। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और ये मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी माँ घर में बनाती थी हर छठ में, अभी भी बनेगा, तो मुझे उनसे ही मैंने सीखा है। जो भी चीज़ सीखी है मैंने उनसे ही सीखा है इसको। और ये दिया, ये दिया है, लोटा अर्घ देने के लिए, हाँ, अर्घ देने के लिए वहीं से पानी लेते हैं, वहीं से अर्घ देते हैं, उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसको बिल्कुल ऐसे अर्घ देते हैं और जब जाते हैं तो इसको सर पे रखते हैं। और आप सच मानिए जब छठी मैया का नाम लेते हैं ना तो कितने किलोमीटर, मतलब कम से कम मुझे याद है कि हमारे घर से नदी जहाँ पे जाते थे सब 3 से 4 किलोमीटर तो होता ही है, लेकिन बिल्कुल नहीं थकते हैं और नंगे पाँव चल के जाते थे। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो घाट पहले से बुक होता है, उसमें जो गन्ने का पूरा बना रहता है क्योंकि ये इसका घाट है। उसके बाद उसको अच्छे से उतारते हैं, फिर पूजा होता है, फिर अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। शाम का अर्घ अलग होता है। शाम का अर्घ ये होता है कि जब सूर्य भगवान ढल रहे होते हैं उससे पहले होता है, और सुबह का अर्घ ये होता है जब सूर्य भगवान उग रहे होते हैं तो उसका अर्घ होता है। आप गाना सुनेंगे शारदा सिन्हा जी का, अनुराधा पौडवाल का, सब है छठ के गाने, सब अर्घ का गाना है। मैं सिंगर, काश मैं सिंगर होती तो आपको 2-2 लाइन ज़रूर सुना देती। तभी फ़िलहाल सबको छठ के त्यौहार का, छठ पर्व का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बोलूँगी कि मुंबई में भी छठ होता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम नदी नहीं, हम समुद्र में मनाते हैं छठ यहाँ। तो सच में मैं रांची को बहुत मिस कर रही हूँ। तो सबको, आप सबको छठी मैया की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, मुझे भी मिले, और सब सुखी संपन्न रहे और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहे। चलिए, ये आपने जो सूप पूरा सजाया है ये तो बहुत कम तरीके से है। हाँ, हाँ। बहुत जोड़ा लोग बनाते हैं, उस पे कहते हैं ना जोड़े जो गाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना जी, कितना एक्साइटमेंट होता है जब ये 3 दिन का पूरा एक तरह से फेस्टिवल होता है? 3 दिन नहीं, 4 दिन मैं बोलूँगी, क्योंकि पहला नहा खा होता है, फिर खरना होता है। खरना का जो खीर होता है गुड़ का, और उसके साथ जो पूरी मिलती है, आप कभी नहीं खाए होगे ऐसा पूरी खीर। वो छठी मैया के नाम से ही ऐसा मिलता है। और नहा खा का जो प्रसाद होता है सिर्फ दाल चावल और कद्दू की सब्ज़ी होती है, वो भी घी में बनी हुई। और पहला अर्घ होता है जो शाम को होता है, और जो दूसरा अर्घ होता है जो फाइनल छठी मैया को ये हो जाता है वो सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग। और इसका जो पावर है वो सबको नहीं मिल सकता, वो किसी किसी में होता है, जो मतलब सच में वो ना एक अलग ही पावर है। और जो नहीं भी करते हैं ना, अगर आप घाट पे जाते हो ना तो वो पावर कहीं ना कहीं से आपके अंदर आती है, और वो अलग ही, मतलब मुंबई में तो थोड़ा कम है लेकिन हमारे शहरों में ना बहुत देखने को मिलता है। और इतनी तैयारी, हम नए नए कपड़े खरीदते हैं छठ के लिए, क्योंकि हमारा त्यौहार ना दिवाली से स्टार्ट होता है। दिवाली, भाई दूज और छठ, सबके लिए अलग अलग हमको कपड़ा चाहिए होता है। खासकर छठ के लिए तो चाहिए होता है कि छठ में जाएंगे, घाट घूमेंगे। अरे पता है इतनी ठंड होती है हमारे शहर में, फिर भी हम शॉल और स्वेटर पहन के नहीं जाते, ताकि हम दिखाएं अपने कपड़े की, देखो हम आज ये पहन के आए हैं, आज हम ये पहन के आए हैं। और दूर दूर देख, अरे उसने तो लाल वाला सूट पहन लिया, अरे आज वो तो बोली थी साड़ी नहीं पहनेगी, साड़ी पहन के आ गई, ठीक हम तो फ्रॉक पहन के आ गए। ऐसा होता है, ये कॉम्पिटिशन भी होता है। तो ये अलग तरह का फेस्टिवल है। एक तो पावर भी है, और एक आपको धन दौलत, सुख शांति सब मिलता है, और एक जो अलग मन की जो शांति होती है वो भी मिलती है। और हम बच्चे तो इतना मस्ती के लिए करते हैं, सारे त्यौहार बहुत मस्ती में मनाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ज़ूम ने मुझे ये कैप्चर किया कि मैं छठ में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता पाई। क्योंकि सेट पे तो हम भूल ही जाते हैं कि आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, आज क्या मंगलवार है, आज कौन सा त्यौहार, दिवाली भी चला गया, हाय हाय, अच्छा छठ भी आने वाला है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपसे कि आपने कैप्चर किया, कुहू को कैप्चर किया। और आप सबसे यही विनती है कि ज़ूम चैनल देखते रहे, तो उसे नैना मिला के देखते रहे, अपनी कुहू को जो प्यार देते आए हैं वैसे ही देते रहे। लास्टली जो भी आपको देख रहे हैं वो उनसे ज़रूर ये मैसेज दें, इसी तरह अपने सूप को सजाएं और अपनी विशेस मांगे, क्या कुछ करें। हम यही बोलेंगे कि जो इंडिया सबसे ज़्यादा फेस्टिवल के नाम से फेमस है, और हमारे जो फेस्टिवल है ना धीरे धीरे लोग बहुत शॉर्टकट में करते जा रहे हैं। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि कोई भी फेस्टिवल हो उसको दिल से मनाइए, जो पूर्वजों ने जिस तरीके से मनाया उस तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा
दिल से मनाइए और उसमें भाग लीजिए जितना भाग ले सकते हैं। आप लोग भी छठी मैया के लिए सूप अगर आपके घर में नहीं होता है तो आप दूसरे को भी सूप चढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल इस तरह क्या और भर के सूप बनाइए और सूप चढ़ाइए, और छठी मैया से विनती कीजिए कि आपके घर में आपके घर वालों को सुख शांति मिले और स्वस्थ रहे, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। असली कोई एक गुनगुना करके। छठी मैया हमारे करती दिल की पुकार, छठी मैया हमार कर सुनती दिल की पुकार। विश मेरी विश यही है छठी मैया से कि आपने जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बस आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, और बस मैं चाहती हूँ कि आप जो मुझे दे रहे हैं बस उस फ्लो में मैं जाती रहूँ। आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय छठी मैया।